नमस्कार, जय हिंद। तमाम साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सारे? एक बार पुनः सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अभी आपके एक न्यूज़ देखी होगी। आज तारीख है 14 फरवरी, न्यूज़ है पहले की। लेकिन जब कोई चीज़ शो होती है वो कब होती है? अब आपके कई विद्यार्थियों के मन में विचार आएगा, सर ये तो 10 फरवरी की बात है, आज क्यों बता रहे हो? कोई सूचना का अधिकार के अधिनियम के तहत कोई अगर अपने पास सूचना मांगता है तो उस सूचना के नियम के तहत सूचना जब भेजी जाती है उस तारीख के बाद में और जब वो सूचना आगे वाले तक पहुंचती है, प्रेषित होती है, तब तक के बीच में समय लगता है। इसलिए जब जिस बंदे के पास में सूचना पहुंची, क्या जारी थी, क्या कुछ कहा था, क्या नहीं कहा, इसकी सच्चाई क्या है और इसका सिलेबस को लेकर क्या चिंता है कि भाई सिलेबस इसका बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। तमाम साथी एक बार के लिए सेशन को शेयर कर दीजिएगा। अगर इस परिवार पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको इस भर्ती की जो निःशुल्क तैयारी है वो हमारे इस यूट्यूब के माध्यम से करवाई जा रही है, पहले भी और आगे भी करवाई जाएगी। सबसे पहले आप तमाम साथियों को मैं बता देता हूं, जैसा आपने देखा होगा कि इस भर्ती के अंतर्गत आपने एक चीज नोट की होगी कि इससे पहले जब सूचना आई थी उसमें आया था कि 6500 प्लस पद तो है ही हैं, उसके अलावा खाली पदों के ऊपर इन्होंने क्या कहा था कि खाली पदों पर जो सूचना है वो हमको भेजें। यानी मेन रूप से 6500 पद तो थे ही थे। अब 6500 तो गुरुजी होना ही है कि रट्टू तोता लगा रखे हो, यानी कि 6500 पद तो इसमें है ही। भाई 5500 के आसपास तो आपने बजट में ही बोला था, तो 6500 तो इसमें है। अब जो सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत हमारे पास जो सूचना है उसके अंतर्गत देखिएगा कि इसमें पद कितने खाली है, किसकी सच्चाई क्या है, क्या इतने पदों पर यह भर्ती होगी, क्या इसका सिलेबस बदलेगा। रिजल्ट को मत देखो, यहां पर रिजल्ट को देखने का मतलब यह है कि सीईटी 10+2 वाला रिजल्ट है वो आप मत देखो। क्यों नहीं देखें सर? देखेंगे, हम तो उसी का वेट कर रहे हैं। अरे भैया, इस बार मौका है आपके पास में, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। कल भी मैंने आपको सीईटी को लेकर बताया था कि सीईटी में बदलाव होगा और अगली बार जब 15 गुना या 50% नेगेटिव मार्किंग, 40% नेगेटिव मार्किंग होगी, 200% होगी, ये ध्यान रखना। आज मैंने कल वीडियो बनाया था, आज मैंने सुबह वाली क्लिप है वो आपने देखा होगा, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाली थी, जो जीके गजान सर जो अपना टेलीग्राम है वहां पर हमने डाली थी। आप देखा करो पूरी जानकारी। उसके अंदर मैंने कल वीडियो इसलिए अपलोड किया जो आज आपके सामने सूचना आई। मैंने कहा कि सीईटी के अंदर इस बार जो विद्यार्थी है 10+2 वाले, वो लगभग देख लेना यही 75 से 80% विद्यार्थी पास होंगे और इन्हीं के पास में विद्यार्थियों के पास मौका होगा। या तो सीईटी को हटा दो, वरना नहीं हटेगी तो ध्यान रखना या तो होगा 40% नेगेटिव, 50% नेगेटिव या 60% बिना नेगेटिव, ये वाला मामला आएगा। 15 गुना भी हो सकता है, ये भी बात ध्यान रखना। चेंजिंग होगी, जरूर होगी, इनका इन्होंने ट्वीट कर पहले ही जानकारी दे दी है। अभी आपके सामने ये जो सूचना आई थी 10 फरवरी की, ये सूचना है, इसमें ध्यान रखना ये सूचना मांगी थी किसी बच्चे ने, कोई दाता रामगढ़ का बच्चा है, नरेश पुत्र कंजोरमल कुमावत जी है, वार्ड नंबर 1, इसने कोई सूचना मांगी थी कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत इन्होंने सूचना भिजवाई थी कि उप निरीक्षक यानी प्लाटून कमांडर के 1620 पद खाली हैं, सहायक उप निरीक्षक के कितने हैं आपके 7734 है, हेड कांस्टेबल के कितने हैं, हेड कांस्टेबल के हैं आपके 4224, लेकिन कांस्टेबल के पद कितने खाली हैं? 11,500 पद खाली हैं, 11,452 पद कांस्टेबल के खाली हैं। मतलब हेड कांस्टेबल वाले तो इसमें से कर्मोन्नत कर दिए जाएंगे। ऐसा ही की भर्ती हमारे राजस्थान में अलग से आती है, हमें पता है, लेकिन ये वाले जो 11,000 पद है 6500 इन्होंने बोल रखा है। मैं ये जहां तक मानते हैं अपने कि ये जो भर्ती है वो 6500 तो पद है ही है, इसमें तय है, उसके बाद में ये चली जाए 10,000 तक तो और भी बढ़िया बात है। यानी कि इस बार जिन विद्यार्थियों की सीईटी 10+2 पास हो रही है, 40% जिसके अंक बन रहे हैं, वो ध्यान दीजिएगा, आज ही जुट जाओ तैयारी में, क्योंकि विभाग ने साफ बोला है कि इसका नोटिफिकेशन जारी कर दो, इसका यहाँ पे जो जितने भी पद है वो खाली हैं वो हमको बताओ, ताकि हम नोटिफिकेशन इसका जारी कर सकें, है ना। तो राजस्थान पुलिस जो भर्ती है वो एक बड़ी भर्ती आपके बीच होगी। अभी मैं आपको बता रहा हूं सर, अब इसमें सिलेबस को लेकर जो भी सवाल है वो भी सुन लेना ध्यान से। सिलेबस को लेकर जो भी सवाल है वो भी आप तमाम साथी सुनना। अभी पहली बात तो ये सुनना ध्यान से, ये वाली टेस्ट सीरीज आज ही शुरू की है हमने, आज ही शुरू की है, मतलब आज शुरू है टॉपिक वाइज वाली 11 टेस्ट हमने ऑलरेडी डाल रखे हैं, आज ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू की है। सिलेबस को लेकर इसका क्या कुछ जो चर्चा है, सिलेबस में राजस्थान जीके है, इंडिया जीके है, और उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं साइंस है, कंप्यूटर है, मेन यही है कंप्यूटर, उसके अलावा एक और है रीजनिंग है, ये तो हो ही गए। उसके अलावा जो आपके बच्चों से संबंधित जो धाराएं हैं, बच्चों से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, बच्चों या महिलाओं से संबंधित जो योजनाएं हैं वो है।
लेकिन हमारा ये कहना है कि भले ही ये आप इतना ही सिलेबस रखो, लेकिन विस्तृत रूप से आप जारी करो कि भाई ये वाला जो सिलेबस है वो यही सिलेबस रहेगा, कि इसके अलावा सिलेबस चेंज नहीं होगा। ये आप कहोगे तभी नाका लगेगा भैया, वरना पिछला जो पेपर था मैंने पहले भी बता रखा है, ये जो टेस्ट सीरीज थी इसमें वो पूरा पेपर है वो सॉल्यूशन मिलेगा आपको इसी के अंदर। जो पिछली बार जो 4 पारियों में जो पेपर हुआ था ना, अभी वाला 3500 कुछ पदों पर भर्ती हुई थी, उसका पूरा सॉल्यूशन इसमें ही डालेंगे हम पूरा का पूरा, ताकि विद्यार्थी को पता चले कि पिछला पेपर आया कैसे था। कट ऑफ को लेकर मैंने बता दिया पिछली बार कट ऑफ कितनी रही थी, तो ध्यान रखना। इसके लिए अभी डाउनलोड कीजिएगा उड़ान एजुकेशन ऐप। बाकी सर क्लासों को लेकर भी अभी चर्चा करेंगे। ये तो आपने टेस्ट सीरीज का बताया है, बिल्कुल टेस्ट सीरीज आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर है ये वाले, यहाँ से ज्वाइन करें। अनुप्रति कोचिंग योजना का कल लास्ट तारीख है, उसके तहत अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो यहाँ जयपुर आकर फ्री भी पढ़ सकते हो पाठशाला क्लासेज के माध्यम से। अनुप्रति कोचिंग योजना फॉर्म भरते समय पाठशाला क्लासेज का चयन करें, वहाँ से आप यहाँ आकर फ्री पढ़ सकते हो। दूसरी बात, पाठशाला क्लासेज आपके लिए हमेशा अग्रणी रहा है। राजस्थान पुलिस के नए बेंच भी हमारे वहीं पर शुरू होंगे। उसके अलावा इस परिवार पर जहाँ पर आप अभी देख पा रहे हो, यहाँ पर हमेशा के लिए निःशुल्क रहा है। राजस्थान जीके चल रहा है, इंडिया जीके लगभग करवा दिया, ज्योग्राफी करवाई हुई है, इंडिया हिस्ट्री के 6-7 टॉपिक करवा दिए, बाकी जेल प्रेरी के तुरंत बाद में शुरू कर देंगे। साइंस की बात है, कंप्यूटर में खुद करवा ही रहा हूँ। रीजनिंग की बात आई तो रीजनिंग के अंदर अपने एक अध्यापक लेकर आएंगे अभी मार्च के अंदर, जिसमें आपको रीजनिंग आपको लगातार करवाएंगे बैक टू बैक। कंप्यूटर के लिए संजय जी सर हैं, और बच्चों से महिलाओं से संबंधित जो धाराएं हैं वो यहीं पर करवाऊंगा, थ्योरी सहित करवाऊंगा, जो अभी चल रहा है वैसा का वैसा आगे भी करवाऊंगा, ये बात भी ध्यान रहे। तो तमाम साथी डाउनलोड कीजिएगा उड़ान एजुकेशन ऐप, क्योंकि एक बड़ी भर्ती है जो राजस्थान पुलिस की आएगी, तो वो ध्यान रखना। यहां पर लिखा हुआ है कि उक्त सूचना में असंतुष्ट होने पर 3 दिवस की अवधि में प्रथम अपील अधिकारी अतिरिक्त महानिदेशक जयपुर के प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। ये एक सूचना के अधिकार के नियम के तहत है कि भी अगर ये सूचना आपको असंतुष्ट लग रही है तो आप पेश हो सकते हो। कहने का मतलब ये शिकायत वापिस कर सकते हो। तो ये वाला जो पद है वो आप तमाम साथियों को मैं बता देता हूं, अच्छी एक बड़ी भर्ती है। 10+2 का रिजल्ट मत देखो, ये 80% विद्यार्थी पास होंगे, जिसके 40% और SC/ST वालों के 35% बन रहे हैं वो पास हैं, ये लो। और इस बार इन्होंने इसलिए कहा है, पहले इन्होंने कहा था कि 3 साल की वैधता करेंगे, सीटी सब देना, इनको पता चल गया था। लेट होने के पीछे कारण यही था कि भाई अब जो विद्यार्थी है वो विद्यार्थी पास ज्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए अगली सीटी के अंदर हम वैधता है वो 3 साल करेंगे, इसलिए इन्होंने विचार किया, ध्यान रखना, ठीक है। तो डाउनलोड कीजिएगा उड़ान एजुकेशन ऐप, और बाकी यहीं से आप ऑनलाइन किताबें भी मंगवा सकते हो, सारी किताबें मेरी यहीं पर है, नोट्स वगैरह सब यहीं पर मिलेंगे, जीके के और सारे इसी ऐप पर अवेलेबल रहेंगे। मेरी क्लासें निःशुल्क रहेगी, यूट्यूब के ऊपर थ्योरी वाली भी और MCQ भी, ये हमेशा रहेगी, ठीक है। ध्यान रहे। तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए जोश नए होश के साथ में, तब तक खम्मा गणी, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम साहब।